कुछ दिन पहले हम आप लोगों के लिए होंडा सिविक 1.5 RS टर्बो का वॉक अराउंड लेकर आए थे। आज हम एक दफ़ा फिर होंडा साउथ पे मौजूद हैं और हम आपके लिए 1.5 ओरियल और 1.5 हार्ड टॉप जो बेस वेरिएंट होते हैं ये लेकर आए हैं। मैं आज़म जो होते हैं यहाँ पे होंडा साउथ पे, इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फॉर गिविंग अस एक्सेस टू दीज कार्स। ओरियल के आप फ्रंट पे आ जाते हैं तो आपके पास LED हेडलाइट्स नहीं हैं। इसके अंदर आपके पास जो RS के अंदर आती हैं, उसके अलावा फॉग लाइट्स आपके पास हैं। पार्किंग सेंसर्स जो हैं वो आपके RS के अंदर आपको मिलते हैं, होंडा सेंसिंग की वजह से रेडार मिलते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं है। अलबत्ता जो फ्रंट कैमरा है वो आपके पास इस गाड़ी के अंदर भी यहाँ पे अवेलेबल है। इसके साथ साथ अगर हम साइड पे आ जाते हैं तो इस गाड़ी के अंदर आपके पास ये 16 इंच के अलॉय रिम्स आते हैं कंपेयर टू 17 इंच के अलॉय रिम्स जो आपके पास RS वाले वेरिएंट में आते हैं। और अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखाऊं तो इसके अंदर आपके पास ये जो क्रोम है का इस्तेमाल हुआ है। RS वाला जो आपका वेरिएंट है उसके अंदर इंस्टेड ऑफ क्रोम दे हैव यूज्ड ब्लैक पियानो फिनिश फॉर द एंटायर कार। पीछे हम गाड़ी के आ जाते हैं तो अगेन जो होंडा RS के आपके पास पार्किंग सेंसर्स जो आते हैं होंडा सेंसिंग की वजह से वो इस गाड़ी के अंदर मौजूद नहीं है। उसके अलावा सिविक, ओरियल, होंडा ये सारे एम्बलम्स आ जाते हैं। डिक्की के अंदर जो आपका RS वेरिएंट है उसके अंदर आपके पास 5वां भी अलॉय रिम आता है, जबकि इसके अंदर आपके पास स्टील का व्हील आ जाता है। मैं गाड़ी के अंदर आ गया हूँ तो जो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है आपको वही वाला मिलता है जो आपका RS के अंदर आता है। इसके पूरी हम डिटेल आपके साथ लेकर आ चुके हैं पहले की। उसके बाद अगर आप स्टीयरिंग को देखते हैं तो आपके पास यहाँ पे जो होंडा सेंसिंग के बटन्स हैं वो नहीं है। उसके अलावा क्रूज कंट्रोल मौजूद है। लेदर स्टिच जो स्टीयरिंग आता है आपका RS के अंदर वो इस गाड़ी में नहीं है, आपको इस सादा स्टीयरिंग मिलता है। यहाँ पे ड्राइव मोड का बटन जो आता है वो आपके पास नहीं है। एम्बियंट लाइट्स, यहाँ पे जो आपकी एम्बियंट लाइट आती है RS के अंदर वो इस गाड़ी के अंदर आपके पास नहीं है। यहाँ पे लेन डिपार्चर का जो बटन आता है वो RS में नहीं है। उसके अलावा अगर आप सीट्स को देखते हैं तो इसके अंदर पास ये बेज और ग्रे लेदर का ऑप्शन है इस गाड़ी की सीटों के अंदर, जबकि आप RS वाला जो आपका वेरिएंट है उसमें ब्लैक और बर्गंडी का ऑप्शन आया है। मेरे पास ये हार्ड टॉप वाला बेस वेरिएंट है, इसके अंदर आपके पास फॉग लाइट्स की जगह ये खाली शीशा दिया हुआ है, फॉग लाइट्स नहीं है। ये मुझे थोड़ा सा खैर, यहाँ पे आपका फ्रंट कैमरा नहीं आता जो आपका हार्ड टॉप वाली गाड़ी है। जो अच्छी चीज़ इस दफ़ा इस गाड़ी के साथ हुई है, इसके अंदर आपके पास अलॉय रिम्स वही हैं जो ओरियल वाली गाड़ी के अंदर आपके पास अलॉय रिम्स आए हैं, वही इस वेरिएंट में भी अलॉय रिम्स आए हैं। अलबत्ता स्मार्ट एंट्री जो है वो इस गाड़ी में आपके पास नहीं आती है। आप अगर अंदर आ जाते हैं तो फैब्रिक सीट्स हैं आपके पास इस गाड़ी के अंदर। जो आपकी स्क्रीन है वो अलबत्ता जो ये स्क्रीन है बेसिकली ये आपका नॉन एंड्रॉयड एक सादी सी स्क्रीन आती है। बट ऑन दी अदर साइड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, क्रूज कंट्रोल, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, ये सारी चीज़ें आपके पास इस वाले वेरिएंट के अंदर भी आती हैं। बेस वाला वेरिएंट पुश स्टार्ट भी, ये सारी चीज़ें आपके पास इवन बेस वेरिएंट के अंदर भी आती हैं जो इससे पहले होंडा ने नहीं दी थी। तो अगर देखा जाए तो ओरियल और बेस वाला जो आपका वेरिएंट है इन दोनों के अंदर फ़र्क है सनरूफ का। उसके बाद आपके पास इस गाड़ी के अंदर नेविगेशन फ़र्क आती है, आपके पास फैब्रिक सीट्स हैं। स्मार्ट एंट्री जो है वो इस गाड़ी में आपके पास नहीं आती और फ्रंट फॉग लाइट्स नहीं आती। उसके अलावा हार्ड टॉप और ओरियल के अंदर ऐसे कोई मेजर फ़र्क नहीं है, जो कि एक बहुत प्लस है इस जनरेशन के अंदर, क्योंकि इससे पहले हमेशा अलॉय रिम्स, क्रूज कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिलीट हो जाती थी बेस वाले वेरिएंट में से, लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपके पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है इवन द बेस वेरिएंट इन दिस जनरेशन। तो अब मैं ये ओरियल चला रहा हूँ, इसके अंदर जो स्टीयरिंग का फील है, मतलब वो नोइंग द प्राइस ऑफ द कार, द फील ऑफ द स्टीयरिंग डज नॉट जस्टिफाई द थिंग। अच्छा, इसके अंदर जो है ट्रांसमिशन इसकी और RS की फ़र्क है, इंजन को थोड़ा सा डिट्यून किया हुआ है जिसकी वजह से ये 127 हॉर्स पावर जनरेट करती है और जो RS वाली गाड़ी है वो 175 हॉर्स पावर जनरेट करती है।
अब उसका फ़र्क जो है अपना एक आसान ज़बान में है कि ये थोड़ी सी उसके मुकाबले में अंडर पावर फील होनी चाहिए। तो अभी थोड़ा खुली रोड के ऊपर उसको निकाल के देखते हैं। उसके अलावा गाड़ी की जो विजिबिलिटी है, एक्सेप्ट फॉर द डी पिलर्स एट द बैक, विजिबिलिटी काफ़ी मुनासिब है। मतलब आई वुड नॉट से कि इसमें मुझे कोई कंप्लेंट्स हैं। बोनट एंड देन दैट एवरीथिंग इज़ क्वाइट डिसेंट। उसके बाद स्टीयरिंग का फील लाइट है एंड बॉडी रोल गाड़ी में ज़रा सा फील हो रहा है, बट गाड़ी की जो रोड ग्रिप है दैट इज़ गुड ग्रिप ऑन द रोड इन माय ओपिनियन। शेप वाइज गाड़ी साइज़ में काफ़ी बड़ी हो गई। माई ओनली रिजर्वेशन वॉज कि ये गाड़ी जो ओरियल वाली है कोई अंडर पावर ना फील होती हो, बट अभी तक लग नहीं रहा कि अंडर पावर फील होगी। अभी इसको थोड़ा सा थ्रॉटल को पुश करते हैं। अच्छा, इसमें ड्राइव मोड्स नहीं हैं, वो आपके उस वाली में आते हैं जो आपकी टॉप ऑफ द लाइन वाली गाड़ी आती है RS, उसमें ड्राइव मोड्स आपके पास आते हैं। इसमें पर ड्राइव मोड्स नहीं आते हैं। सो लेट्स सी, अब यहाँ पे आगे थोड़ी सी एक रोड खुली आ रही है, ड्राइव मोड नहीं है। लेट्स सी, अब रोड एक थोड़ी सी खुली है तो इस पे गाड़ी को थोड़ा सा पुश करके देखते हैं। क्वालिटी ऑफ ड्राइव इज नाइस। गाड़ी की हैंडलिंग अच्छी है। अंडर पावर गाड़ी फील नहीं हो रही है, निकलती है गाड़ी। मैं 120 के ऊपर पहुंच चुका हुआ हूँ एंड अदर देन द बॉडी रोल आई हैव नो कंप्लेंट्स। 130 140 मसला ही नहीं है। द कार इज गुड लाइक दैट। थोड़ा सा बॉडी रोल हाई स्पीड्स पे है विच इज़ काइंड ऑफ अ टर्न ऑफ, बट आई डोंट फील कि ये गाड़ी कहीं से भी, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये गाड़ी अंडर पावर्ड है कहीं से भी, फॉर श्योर। इस वक्त जो इसका हार्ड टॉप वाला वेरिएंट है उसकी आपको बुकिंग जल्दी मिल जाती है। इफ़ यू वांट टू बुक इट एंड गेट इट सूनर तो वो आपको कोई 3-4 महीने में गाड़ी मिल जाएगी। बाकी ओरियल और जो RS हैं उसका तो इस वक्त एक साल की बुकिंग बता रहे हैं एंड ये सीन है इस गाड़ी का। अच्छा, इसके अंदर जो है ये वाली गाड़ी जो भी मैं चला रहा हूँ ब्लैक इंटीरियर वाली गाड़ी है विद लेदर सीट्स। इसमें ग्रे इंटीरियर ब्लैक इंटीरियर आप इसको बोलें। इसके अंदर आपको दोनों ऑप्शंस हैं, यू कैन ऑप्ट फॉर द बेज वन और यू कैन पे एक्स्ट्रा एंड गेट द ब्लैक वन। पर्सनली आई फील दिस ब्लैक एंड जो डार्कर शेड है ग्रे ब्लैक ये जो इंटीरियर है दिस फील्स मच बेटर कंपेयर्ड टू द बेज वन। हमारा एक फर्स्ट लुक रिव्यू प्रीव्यू था आपकी जो बेस वेरिएंट है 11 जनरेशन होंडा सिविक और ओरियल 1.5 टर्बो होंडा सिविक का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। कैमरामैन शालिम रूबिन के साथ उमर अरशद, बैम व्हील्स।